क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन px प्लस 3y इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन दे दिया, ये एक इक्वेशन दे दिया 12x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन दिया है, हैज नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं तो a1 आ रहा है p, b1 आ रहा है 3, c1 आ रहा है 3, आ -3 रहा है, बट मैं जब यहाँ पे नहीं लगा रहा तो यहाँ पे भी नहीं लूंगा। वैसे इसको -3 ही लिख लो तो बेटर है। -3 आ रहा है, क्यों आ रहा है पता है ना, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ता है पहले, ax प्लस बी वाई प्लस, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां से देखो तो a2 आ रहा है 12, b2 आ रहा है p और c2 आ रहा है -6। फॉर नो सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, फॉर नो सॉल्यूशन हमारे पास था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही था। यानी अगर लाइन पैरेलल है तभी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी हमने पीछे कंडीशन देखा था ना, ये वाला देखो, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब वैल्यू पुट करता हूँ, पहले वाले दो पार्ट को उठा के इसको लिया मैंने। तो a1 अपॉन a2 अगर देखता हूँ तो p अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन p। यहां से देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ रहा है, p इंटू p 12 इंटू 3, तो p कितना आ गया +-6 है मेरे पास ऑप्शन में। तो p की वैल्यू +-6 अगर होगी तो ये मेरा सिस्टम जो होगा वो नो सॉल्यूशन देगा। क्या मैं एक यहां से भी चेक कर लूं, b1 अपॉन b2 माइनस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 से, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर मैं पिक करता हूं तो क्या है जी, 3 अपॉन p शुड नॉट बी इक्वल टू -3 अपॉन -6। यानी ध्यान से देखो तो माइनस माइनस गया, 3 से 3 गया, तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 6। p 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इसके हिसाब से p +-6 हो सकता है। तो क्या आना चाहिए, +-6 आएगा, आगे सिर्फ और सिर्फ -6 आएगा। देखो जब भी तुम्हें यहाँ डाउट अराइज हो, एक चेक ले लेते हैं हम यहाँ पे। चेक देखो, अगर मैं p की जगह पे 6 रखता हूं, चलो तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 हो रहा है, और इधर हो रहा है 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6/12, ध्यान से देखो तो 1/2 हो गया, यहाँ पे 3/6 देख रहे हो तो 1/2 हो गया, और यहाँ भी 1/2 आ रहा है, तो तीनों ही बराबर आ गए, है ना। और अगर मैं -6 लेता हूं तो -6/12 प्लस इज इक्वल टू 3/-6 इज इक्वल टू 3/6, यही है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों बराबर हो रहा है, बट ये बराबर नहीं हो रहा, तो तुम्हारे x की वैल्यू 6 नहीं आएगी। 6 आते ही तुम्हारा क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जा रहा है, तो तुम्हारा आंसर होगा b-6। इसीलिए तुमको मैंने चेक करने को क्या बोला, इस पे भी एक बार चेक कर लेना कि क्या नहीं होना चाहिए वैल्यू, आंसर आएगा -6। ठीक, ऑप्शन बी। क्यों आया, क्योंकि देखो p यहां से +-6 तो आया, बट मेरे पास एक कंडीशन ये भी तो है। हाँ, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या वहां पे कोई ऐसी p की वैल्यू आ रही है जो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर +-6 के अलावा कुछ भी होता तो मैं आंसर +-6 मार देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे +-6 में से ही एक वैल्यू शो कर रहा है मुझे 6, उसने 6 को दिखा दिया, यानी p6 होना ही नहीं चाहिए, बट यहाँ आ रहा है +-6, तो अगर 6 हो ही नहीं सकता तो क्या बचेगा, सिर्फ -6। को आंसर बी करेक्ट है। समझ में आया, देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो कभी भी मन में ऐसा डाउट अराइज हो तो चेक कर लेना। देखो मैंने चेक करा, यहीं से क्लियर हो गया। क्या हुआ कि देखो अगर 6 रख रहा था तो क्या हो रहा था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जा रहे थे, तो इसलिए मैंने क्या करा, -6 को रख दिया, मेरा आंसर आ गया। समझ गया।